हेलो एवरीवन, हिमाचल योद्धा क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो हम कर रहे थे एचपी पुलिस का मैथ। हमने कर लिए हैं 3 टॉपिक यानी इरेशनल नंबर, प्रोबेबिलिटी एंड चाल, समय और दूरी। सही है। हम कर रहे हैं चौथा टॉपिक, क्या, क्षेत्रमिति 2D वाला पार्ट। सही है। आगे 3D वाला पार्ट भी होगा, पहले 2D वाले पार्ट को हम कर लेंगे। आपके लिए एक वीडियो में मैंने पूरे फॉर्मूले करवा दिए हैं और आगे अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे और सारा 2D 3D एक अच्छे से करेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन फंसेंगे। सही है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन है और हम मेहनत कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। सही है। आपके काम आएगा बाद में रिविजन करने के। सही है। देखते हैं अब क्वेश्चन किस हिसाब के आएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, क्या, एक त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। कोई त्रिभुज है, उसका परिमाप कितना है, 180 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ेंगे, तथा भुजाएं 2:3:4 के में दी गई है। सही है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए कैसे इस सवाल को करेंगे और कैसे इस सवाल को निकालेंगे, कोशिश करते हैं करने की। सही है। ये बोला कि त्रिभुज का परिमाप क्या है, 180 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है क्या, a + b + c जो है त्रिभुज का परिमाप होता है। और यहाँ पर वैल्यू क्या दी है, 2, 3 और 4, यानी हम मान लेंगे क्या, एक वैल्यू है 2x + 3x + 4x। ठीक। और ये दिया हमारे क्या, 180 के बराबर, ये क्वेश्चन में दिया है। यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक भुजा है हमारे पास 2x, एक है 3x और एक है 4x। अगर x की वैल्यू हम निकालेंगे तो इन भुजाओं में एंटर करके जो हम ये इसका क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। सही है। अब देखते हैं कि क्या भुजा क्या क्या आएंगी। देखिए इनको करेंगे प्लस, ये आया हमारे पास कितना, 5x यानी 9x, यानी 9x = 180। ठीक है। ये आया 180 के बराबर। फिर जो x की वैल्यू क्या है, जो यहाँ पर गुना में होती है वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाती है, भाग हो जाती है। यानी x की वैल्यू है हमारे पास 180/9, यानी जो x की वैल्यू आई हमारे पास, वो आई हमारे पास 9 से होता है 180। ठीक। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 180। सही है। अब देखते हैं कि भुजाएं क्या क्या है। देखिए x यहाँ पर पुट किया, 2 × 20 यानी हमारे पास आया 40, 3 × 20 आया हमारे पास 60 और 4 × 20 हमारे पास क्या आया, 80 सेंटीमीटर। सही है। ये हमारे पास भुजा आ गई त्रिभुज की। सही है। अब निकालेंगे क्षेत्रफल हीरोइन के फॉर्मूले से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बट कोई दिया नहीं है कि कौन सा त्रिभुज है, तो हीरोइन के सूत्र यहाँ पर यूज होगा। वो क्या है, हीरोइन के सूत्र के अनुसार जो है क्या, √ में क्या, s - b और s - c। ठीक। ये हमारे पास क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। सही है। अब देखेंगे हम क्या, पहले हमें जो है s निकालना पड़ेगा। सही है। तो हमें पहले यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, s निकालना पड़ता है। और s निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c/2। यानी क्या, हमारे पास क्या भुजाएं क्या है, हमारे पास है 40 + 60 + 80/2। इसे जमा करेंगे यानी 180/2, यानी हमारे पास जो s की वैल्यू है हमारे पास क्या आई, 90 आई। सही है। अब इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे। देखिए s की वैल्यू हमारे पास 90 आ गई और √ में ये हमारे पास 90 - a की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर 40, ये हमारे पास 40 आ गई। b की वैल्यू हमारे पास कितनी, 90 - 60 और आगे हमारे पास 90 - कितना, 80। ठीक है। ये हमारे पास लगा हीरोइन का फॉर्मूला। ठीक है। क्योंकि हमारे पास कोई दिया नहीं है कि कौन सा त्रिभुज है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर हीरोइन का सूत्र ही यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। सही है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये मैं यहां ही कर लूं क्योंकि यहाँ हमारे पास जगह कम रह गई। तो हमारे पास आया 90 और ये गुना में, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना। ठीक है। 90 गुना में 90 - 40 यानी 50। ठीक। गुना 90 - 60 कितना होगा, 30। ठीक। गुना में 90 - 80 यानी 10। ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बनाएंगे हम क्या, फैक्टर। देखिए फैक्टर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें वर्ग बनाने पड़ेंगे। अगर वर्ग बनाएंगे तभी ये वैल्यू बाहर आएंगी। देखिए 90 को कैसे लिख सकते हैं हम, 9 × 10 लिख सकते हैं। फिर 50 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 10। वैल्यू तो सेम ही है, 90 × 10 क्या होगा, 90, 5 × 10 50। 30 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 10। ठीक। और 10 को 5 × 2। क्यों लिख रहे हैं आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर में क्यों लिख रहे हैं। अब इस 9 को तोड़ेंगे, हम सभी को तोड़ेंगे क्योंकि हमें फैक्टर बनाने हैं यहाँ पर। देखिए 9 को कैसे तोड़ेंगे, 3 × 3। ठीक। और 10 को करेंगे 5 × 2 और फिर 5 को ऐसे रहने दें और 10 को फिर से तोड़ेंगे 5 × 2, 3 को ऐसे रहने दें, 10 को फिर से तोड़ेंगे 5 × 2 और फिर 5 और × 2। ठीक
ये हमारे पास आ गई वैल्यू। सही है, अगर देखा जाए तो सही है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो सारी वैल्यू हो सेम कर देंगे। देखिए 3 3 3 ये कर दिया मैंने सेम, 3 गुना 3 गुना 3, 2 को देखें 2 भी 3 है, देखिए 1 2 1 2 1 2, देखिए यहाँ पर भी कर दीजिए 2 गुना 2 गुना 2। ठीक, 5 को लीजिए 5 गुना 5, 5 गुना 5 गुना 5। ठीक, हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5, यानी 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। और तो नहीं रहा कुछ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाँ सही है। अब देखिए कैसे करेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये 9 2 गुना 5 गुना 10 आ गया, और 5 गुना 10 हमारे पास 5 गुना 2 आ गया हमारे पास, 5 गुना 2 5 गुना 10, 50 को 5 गुना 2, 5 गुना 2 यानी 3 गुना 10, यानी 3 गुना 5 गुना 2, और 5 10 को 5 गुना 2। ठीक है, उसके बाद हम इकट्ठे करेंगे, 3 3 3 इकट्ठे, फिर 2 2 2 ये भी इकट्ठे, और फिर देखिए क्या बचा हमारे पास 5, 2 2 2 1 2 1 2, यानी एक और 2 यहाँ पर है। हाँ सही है, 1 2 यहाँ पर है, फिर 5 कितने रहे हमारे पास, 5 5 5 5 5। हाँ ठीक है, 5 5। हाँ ठीक है, और अब देखिए ये क्यों किया, क्योंकि हमने जोड़े निकाले, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। देखिए एक 3 बाहर आ गया, एक यहाँ से 2 बाहर आ गया, एक यहाँ से 2 बाहर आ गया, एक यहाँ से 5 बाहर आ गया, और एक यहाँ से 5 बाहर आ गया। ठीक है, और अंदर क्या बचा हमारे पास, देखिए ये वाला जो 3 था ये बच गया, और ये वाला 5 यहाँ पर अंदर बच गया, बाकी सब बाहर आ गए, यानी 3 गुना 5 यहाँ पर अंदर बच गया, क्योंकि इनका कोई जोड़ा यहाँ पर नहीं बन रहा था। काफी अच्छा सवाल है, आप खुद से करेंगे तब आपको सब सही लगेगा। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ ये क्यों लिखा इतना, क्योंकि हमें यहाँ से 2 जोड़े होते हैं, जो मैंने आपको कल बताया था कि अंडर रूट के लिए अगर 2 जोड़े होते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो कट के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब इसको करेंगे ना, ये आ गया हमारे पास 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60, और 5 300, यानी हमारे पास जो वैल्यू है 300, और अंडर रूट में अंदर क्या बचा हमारे पास, 3 गुना 5 यानी 15। ये आया हमारे पास इसका आंसर। सही है, इस हिसाब से इस सवाल को करेंगे। एक बार फिर से बताता हूं कि क्या क्या किया। पहले हमने क्या निकाला, पहले हमारे पास जो भुजा दी हुई थी क्या, 2:3:4 में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास परिमाप था, परिमाप का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a + b + c = परिमाप। ठीक है, उससे हमने जो वैल्यू निकाली सभी की, यानी कि आई वैल्यू 40 60 और 80। ठीक, फिर हमने निकाला s, a + b + c बटा 2, और ये हमारे पास 90 आ गया s। उसके बाद लगाया हमने हीरोइन का सूत्र, हीरोइन के सूत्र के अनुसार हमने निकाली वैल्यू, फिर इनको तोड़ तोड़ के लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि हमें जो है अंडर रूट से वैल्यू बाहर निकालनी है। अगर हम पूरा करने लग गए इसको गुना तो बहुत लंबा खिंच जाएगा और करना काफी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पूरा गुना करने की आवश्यकता नहीं, इसको तोड़ के लिख सकते हैं, क्योंकि इनके फैक्टर हमने बनाने हैं, क्योंकि उससे बाहर हमने वैल्यू लेनी है। सही है, और इससे हम बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। जो फैक्टर निकलेंगे, यहां से निकला पहले 3, क्योंकि हमें लेने 2 फैक्टर, यहाँ पर 3 जो एक्स्ट्रा हो गया था उसे मैंने अंदर लिख दिया, और 2 यहाँ पर देखिए 2 थे, इससे 2 बाहर आ गए, यहाँ से 5 से 1 5 बाहर आ गए, इस 5 से 1 बाहर आ गए, एक एक्स्ट्रा 5 बच गया, वो हमने अंदर लिख दिया। सही है, तो वो अंडर रूट में रहा, यानी 15 को हम अंडर रूट में नहीं लिख सकते, यानी 300 अंडर रूट 15 इसका क्षेत्रफल होगा। सही है, इस हिसाब से इस सवाल को हम कर सकते हैं। अब देखते हैं ये अगले वाला सवाल कैसा है। देखिए सवालों को अच्छी तरह से करने की कोशिश करें, तभी आपको फायदा मिलेगा। सही है, अब देखते हैं अगला सवाल किस हिसाब से है, कोशिश करेंगे कि आपको अगले सवाल में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, देखिए अगला सवाल बोल रहा है क्या कि किसी त्रिभुज का परिमाप कितना है, 30 सेंटीमीटर है, और उसकी क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है, और यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर, तो उसकी सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें। देखिए अगर नॉर्मल मैथ से करने की कोशिश करेंगे हम, तो ये जाएगा बहुत खतरनाक वैल्यू, क्योंकि इसकी बनेगी 2 वैल्यू, और 2 वैल्यू से हम इसको बड़े घुमा फिरा के करना पड़ेगा। देखिए अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे इस सवाल को करेंगे और कैसे अपना दिमाग यूज करेंगे, मैं आपको बताता हूं कि आप ऑप्शन का यूज यहाँ पर कैसे करेंगे। ठीक है, अब ये बोल रहा है क्या कि त्रिभुज का परिमाप है कितना, 30 सेंटीमीटर। देखिए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, a + b + c, ठीक, अपॉन a + b + c, ये होता है परिमाप। ये दिया हमारे पास 30 के बराबर, 30 सेंटीमीटर के बराबर। देखिए अब कैसे एग्जाम में आप सवालों को करेंगे, मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि
जरूरी नहीं है कि आप वहां जाकर पूरे मैथ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब घुमाने फिराने वाला सवाल आता है थोड़ा सा दिमाग का यूज करेंगे और ऑप्शन का यूज कैसे करेंगे। देखिए कैसे हमारे पास दी है क्या, हमारे पास दी है क्या, एक जो सबसे बड़ी भुजा मान लीजिए ये है 13, ये है 13, ठीक सही है। अब देखिए बी को रहने दीजिए, ऐसे का ऐसे ही रहने दीजिए बी को, ठीक है। अब सी को आप इन ऑप्शन से उठाइए, मान लीजिए 3 उठाया मैंने, ये हो गया 30 इक्वल टू 30 के बराबर, और ये मान लीजिए ये हो गया कितना 3 + 13 16 + b इक्वल टू 30, और हमारे पास b की वैल्यू कितनी है 30 - 14, यानी क्या हमारे पास वैल्यू आई 16, ठीक है। पर ये सही है या नहीं ये भी हमें चेक करना पड़ेगा, यानी क्या 13 + 16 प्लस कितना था हमारे पास सी हमने लिया था 3, ठीक है। 13 + 16 कितना आया हमारे पास, 13 + 16 हमारे पास आया 13 + 16 13, यह आया हमारे पास 26। ये वैल्यू सेम नहीं है, यानी 13 + 16 प्लस जो वैल्यू हमने ली थी 3 इक्वल टू 30 के बराबर होनी चाहिए, तब ये वैल्यू ठीक रहेगी, ये ऑप्शन ठीक रहेगा। जब तक ये प्रूव नहीं होगा ये बराबर होंगे तब तक ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आया 16 + 16 32, यानी ये वैल्यू नहीं होगी क्योंकि 30 के बराबर नहीं आएगा। हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो कि इस टर्म को प्रूव करे, ठीक। देखिए अब करते हैं हम अगला ऑप्शन लेते हैं। देखिए 4 ऑप्शन लूं मैं, अगर 4 ऑप्शन यहाँ पर लूं मैं, ये पहले वाला ऑप्शन तो यहाँ पर हो गया गलत, क्यों, जो मैंने आपको प्रूव करके दिखा, तो 4 मैं यहाँ पर लूंगा। देखिए बोला कि ए हमारे पास कितना है 13, ठीक 13, और ये लिख दिया मैंने ऐसा का ऐसा बी प्लस मैंने लिया अब 4 ऑप्शन इक्वल टू 30 के बराबर। अगर देखा जाए तो ये आया हमारे पास 17 प्लस बी इक्वल टू 30, ठीक, और b की वैल्यू 30 - 17 यानी 13 के बराबर आ गई। ये भी यहां पर नहीं होगा। अब करेंगे अगला ऑप्शन सी ऑप्शन। देखिए क्यों ऑप्शन ले रहे हैं हम, क्योंकि अगर दूसरे मेथड से अगर हम यहाँ यूज करेंगे तो ये सवाल काफी लंबा खिंच जाएगा और जिससे हमें यहाँ इसको करने में प्रॉब्लम होगी। अब करेंगे हम 5 वाला ऑप्शन, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको, हिट एंड ट्रायल मेथड बड़ा अच्छा ट्रायल मेथड है। आपका क्वेश्चन 100% जो है सही होगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि क्या एक है 13 प्लस बी को ऐसे लिखते हैं, सी लिया मैंने 5 इक्वल टू 30 के बराबर, ठीक है। ये होगा हमारे पास कितना 13 प्लस 18 प्लस बी इक्वल टू 30, ठीक है। और हमारे पास बी आया हमारे पास 30 - 18 यानी आया 12 के बराबर। अब फिर से देखते हैं कि परिमाप बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए ये हमारे पास क्या था 13 था, ये हमारे पास कितना आया 12 आया, और ये हमारे पास 5 जो हमने लिया था, और ये 30 के बराबर ये आया 25। देखिए अब प्रूव हुआ 30 इक्वल टू 30, यानी ये चीज यानी ये 5 वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि यहां पर ये वैल्यू आई कितनी 30 इक्वल टू 30। फिर भी हम देखते हैं कि ये क्षेत्रफल भी इसका समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आई कितनी आई भुजाएं 13 12 और 5, ठीक, ये हमारे पास भुजाएं आई इस त्रिभुज की, क्योंकि इस मेथड से हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से ये परिमाप जो है सेम आ गया, ठीक है। जब ऑप्शन हमारे पास 5 था, क्योंकि एक भुजा हमारे पास 13 आई, एक 12 आई, एक 5 आई, ठीक। करिए खुद देखिए, मजे बिल्कुल धीरे से देखिए इस वीडियो को, कैसे मैंने इसका यूज किया, बहुत काम आएगी आपकी ये, सही है। अब हो रहा है कि क्या ये इसको मैं रब कर दूं, इधर करता हूं। देखिए ये बोल रहा है क्या 13 12 और 5, ठीक है। और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या √b गुना h, ठीक, b गुना h। एक भुजा लंबी वाली करण हमारे पास 13 है, क्योंकि जो लंबी होती है वो करण होती है, ये आपको भी पता है, ठीक है, जो हमारे पास दी गई है 1/2 b हमारे पास कितना था 12, और ये h हमारे पास 5 आया, ठीक। ये कट गया 6 यानी 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वही हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस प्रूव, यानी 5 सेंटीमीटर जो है क्या है 5 सेंटीमीटर जो है इसकी क्या है छोटी भुजा है, उससे बड़ी 12 है, उससे बड़ी 13, ये हमने यहां पर निकाल दी, ठीक है, सही है। एक बार फिर से बताता हूं कि हिट एंड ट्रायल मेथड हमने यहां पर यूज किया, ऑप्शन को लेके पहले 3 लिया, फिर 4, फिर 5। आसान है, अगर दूसरे हिसाब से करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इनकी बनेगी 2 टर्म में, काफी कुछ करना पड़ेगा, सही है। इसी हिसाब से आप अपने ऑप्शन को लेके इन सवालों को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। और क्वेश्चन कैसे हैं ये बोल रहा है क्या, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो और आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात कितना है 4:5 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। देखिए ये बोल रहा है क्या किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 2250, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 2250, सही है। अब ये बोल रहा है कि इनकी ऊंचाई का जो अनुपात है वो कितना, आधार बोल रहा है कितना, ये आधार बोल रहा है 5
यानी 5x मान लीजिए, और उसकी जो ऊंचाई है उसको मान लीजिए आप 4x, सॉरी, और ऊंचाई को मान लीजिए आप 5x। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि यहीं से वैल्यू निकलेगी। देखिए कैसे निकलेंगी मैं आपको बताता हूं। देखिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है क्या, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, जो है फॉर्मूला, यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो पहली क्लासेस में आपको बताए हुए हैं। जो त्रिभुज का फॉर्मूला ये होता है। हमारे पास सब कुछ दिया है। देखिए हमारे पास क्या दिया है, इस आधार जो ये जो क्षेत्रफल है जो है वो है किसके बराबर, 2250 के बराबर, यानी क्या 2250, सही है, 2250 गुना 1/2 इक्वल टू गुना आधार कितना है हमारे पास 4x और ऊंचाई कितनी है हमारे पास 5x। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में दी गई है इनका अनुपात। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये होता है वज्र गुणा, यानी इसकी वैल्यू यहां आ जाएगी, यानी क्या 2250 इक्वल टू 4x गुना 5x। ठीक, 4x गुना 5x यानी क्या 2250 गुना ये आ गया हमारे पास कितना 20x। तो हमारे पास आधार कितना 4x और ऊंचाई कितनी थी 5x। ठीक है, तो अब हम ये कर लिया हमने गुना, तो हमारे पास क्या आया है वैल्यू 2050, ये 2 की गुना यहाँ होगी 2050 गुना 2, और ये जो हमारे पास था 20x था, यानी जो x को मैं ढंग से कर लू यहाँ पर, ये जो वैल्यू थी क्या थी 2250 सॉरी गुना 1/2 गुना 4x गुना 5x। ठीक है, ये हो गया इधर को, ये हो गया कितना 2250 गुना 2, और ये हो गया हमारे पास 20, और इसकी गुना होगी x स्क्वायर। ठीक है, 20x स्क्वायर ये वैल्यू आ गई। फिर आगे देखते हैं, अब हमने निकाली है x की वैल्यू, क्योंकि उससे हमारी अगर यहां पर x आ गया तो हमारे पास ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, अब x की वैल्यू कैसे 2250 गुना 2, और जब ये दूसरी साइड आएगा ये चला जाएगा बटे में, यानी बटा 20 इक्वल टू x स्क्वायर के बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे, ये कट गया 0 से 0 और ये 2 से 2 कट गया, यानी 225 इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, और जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगी यहाँ पर अंडर रूट में वैल्यू, यानी क्या अंडर रूट 225, और अंडर रूट 225 जो है जो स्क्वायर होता है यानी 15 का स्क्वायर, यानी x की वैल्यू की आ गई 15, जो मैंने आपके लिए वर्क करवाए हुए हैं। अगर इसको खोल के लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 15 गुना 15। अगर यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 15 का स्क्वायर ऐसे, और ये कट जाएगा और ये आ गई 15। अगर नॉर्मली अगर मैथमेटिकल वे में देखा जाए तो ये ऐसे आएगा, पर फिर भी आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, तभी आपको जो है सवाल करने में जल्दी आएगी। ठीक है, देखिए अब आगे क्या बोल रहा है ये, अब निकालेंगे हम 15x की वैल्यू। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 15 आ गई, और 5x की वैल्यू हमने निकालनी है यहाँ पर। ठीक, और ये आ गया हमारा 5 गुना 15, और जो लास्ट में हमारे पास क्या है ऊंचाई 75 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ऊंचाई 75 सेंटीमीटर और 15 चौक 60, आधार जो हमारे पास आया वो कितना आया 60 आया, यानी 75 और 60 यहाँ पर वैल्यू थी। सही है, इस हिसाब से इन सवालों को हम निकाल सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 2250 है और 4 हमारे पास जो वैल्यू है जो उनके अनुपात में दी गई है, यानी 4:5 में दी गई है इसकी वैल्यू। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक, और उसके बाद हम उसको सॉल्व करके हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15। देखिए यहाँ पर सॉल्व करके पूरा वैल्यू जो हमारे अंडर रूट 225 यानी 15 के बराबर उसे पुट करेंगे और ऊंचाई निकाल देंगे, यानी हमारे पास कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर, यानी 75 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई इसकी ऊंचाई। ठीक है, अब ये हो रहा है कि समबाहु, अगले सवाल में क्या हो रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए इसलिए तो नॉर्मल फॉर्मूला है एक समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई का फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि h इक्वल टू अंडर 3/2/a। ठीक है, a हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, यानी h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई अंडर रूट 3/2 गुना a हमारे पास 6 है, यानी 6 ये कट गया 2 3 6 हो गया, और जो h हमारे पास आए वो 3 अंडर रूट 3 यहाँ पर जो है सही वैल्यू आएगी। सही है, इस हिसाब से इन सवालों को हम कर सकते हैं। अब कुछ और सवाल देखते हैं हम। ये समचतुर्भुज वाला सवाल है, क्या बोला कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से कितने 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, तो इस समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है क्या, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 d1 यानी ये और d2 यानी क्या ये विकर्ण। ठीक है, और समचतुर्भुज के परिमाप को फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का जो फॉर्मूला होता है 4a, और जब हमें भुजा निकालनी पड़ती है, जब कोई भुजा निकालनी पड़ेगी तो उसका फॉर्मूला होगा 1/2
गुना अंडर रूट में d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम a निकाल सकते हैं, उसके बाद हम परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे यूज करेंगे इसको ये मैं आपको बताता हूं। देखिए हमने निकालनी है a, ठीक है, 1/2 हमारे पास परिमाप दिया गया है। यहां पर क्या, पहला परिमाप है 32 यानी 32 का स्क्वायर प्लस हमारे पास दूसरा है 24 का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास विकर्ण दिए हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। सही है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। 1/2 ये हमारे पास क्या आ गया 32 यानी 32 गुना 32 करके जब हम देखेंगे 3 3 9 यानी ये हमारे पास तो यानी ये आया 1024 के बराबर। ठीक है, और ये 24 गुना 24 स्क्वायर का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, एक बार फिर से शेयर कर दूंगा। मैं आपको फिर बताता हूं कि आपको 25 स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, 10 तक क्यूब याद करने पड़ेंगे और 20 तक पहाड़े आपको याद करना पड़ेंगे, तभी आपकी कैलकुलेशन क्या है अच्छी बनेगी। सही है, अब देखिए 24 का स्क्वायर अगर आपको याद होगा तो आपको गुना करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा 576 यहाँ लिखेंगे। ठीक, 576 ये लिख दिया, 1/2 यहाँ पर आ गई वैल्यू और ये हमारे पास आ गई वैल्यू। ठीक है, जब इसको प्लस करेंगे 1024 576 ये हमारे पास आ गया 1600 के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास 1600 के बराबर आ गया। देखिए अगर जमा करके देख लीजिए 1024 प्लस 576 1600 के बराबर ये आ गया। देखिए अभी 1600 अंडर रूट में है, 1600 1/2 गुना 1600 अंडर रूट में, और 1600 जो को हम देखा जाए तो ये 40 गुना 40 होता है 1600। ठीक है, यानी 40 गुना 40। ठीक, यानी क्या 1/2 गुना 40 गुना 40 यानी 40 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में ये अंडर रूट कट गया, यानी हमारे पास क्या है 1/2 गुना 40, यानी हमारे पास जो वैल्यू आई वो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आई 20 आई। ठीक है, ये आई हमारे पास वैल्यू। अब निकालना है हमने परिमाप। परिमाप का जो फॉर्मूला था मैंने आपको बताया क्या है 4a। ठीक है, 4 गुना a यानी 4 गुना 20 यानी 80 इस सवाल का जो है सही आंसर होगा। सही है, देखिए आपको फॉर्मूले याद होना करना ही पड़ेंगे, आपको फॉर्मूले याद करना ही पड़ेंगे। आप अगर 2D और 3D वाले सवाल आपने करने हैं, और पुलिस के लिए मेरे हिसाब से 6-7 सवाल जो है मेंसुरेशन से आएंगे। ठीक है, फॉर्मूले को रखना शुरू कर दीजिए और सवालों को करना शुरू कर दीजिए और वैल्यू निकालिए और आपको जो सवाल बन जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूं मैंने क्या किया था। हमने किया था यहाँ यूज किया फॉर्मूला ए निकालने का, यानी भुजा निकालने का। भुजा निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था 1/2 गुना अंडर रूट में d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ये है हमारे पास विकर्ण, इनको हमने यहाँ पर पुट किया, वैल्यू निकाली, हमारे पास आया कितनी a = 20 और हमारे पास परिमाप था 4 गुना a यानी 80। सही है, सो आज यहीं तक रखते हैं, यहीं तक रखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से उनका रिवीजन। आज यहीं तक रखते हैं और अच्छे से आप रिवीजन कीजिए, मेहनत कीजिए और नोट्स बनाइए और प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए और एक योद्धा की तरह लड़िए। जो बोलते हैं ना कि मंजिल तक पहुंचाने वाला ही नहीं, अंत तक लड़ने वाला भी एक योद्धा होता है। अपने एग्जाम को एक रणभूमि मानिए और योद्धा की तरह लड़िए और इस रणभूमि में सफलता प्राप्त कीजिए। सही है, हिमाचल योद्धा क्लासेस को भी फॉलो कीजिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।